हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य का जो आपका पेपर होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें जो 80% स्कोर कवर करने वाला 80% स्कोर कवर करने वाला जो पेपर है मेरे पास, मॉडल पेपर कह सकते हो आप उसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला पेपर कह सकते हैं, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस के आपको अच्छे से आंसर बताऊँगा और कुछ क्वेश्चन को आपको मौखिक रूप में उनके आंसर बताऊँगा। उसमें से मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, उसमें से आपके 80% से ज़्यादा स्कोर उसमें से कवर हो जाएगा। पैसेज हो चाहे कोई अन्य जो MCQ क्वेश्चन हो, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन हो, वो इसी पेपर से आने वाले। तो चलिए हम इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर भी बता दे दूँगा, अच्छे से स्ट्रक्चर समझाऊंगा। आपको बोर्ड एग्जाम को खोलते ही, पेपर खोलते ही ऐसा लगेगा कि ये पेपर तो मैंने देख चुका हूँ पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पूर्णांक आपका 80 आएगा। 80 में से आपको 80 दिलवाने की मेरा प्रयास रहेगा। 2 घंटे 45 मिनट का आपके पास समय आएगा। और हिंदी अनिवार्य आपका विषय और कक्षा 12 है, 2022 का ये क्या है, पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इनको आपको देख लेना है एक बार के लिए। अब पहला आपका खंड ए आता है। खंड ए में जो भी हिंदी का पहला पहला क्या आएगा, बहुविकल्पी प्रश्न, यानी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर पुस्तिका में उसके उत्तर दीजिए। ये राम के बारे में एक दिया हुआ है। राम कोई व्यक्ति है, किसी के बारे में, रामचरितमानस के बारे में लिखा हुआ है। ये मैंने पद्यांश पढ़ लिया। अब मैं इनके बहुविकल्पी प्रश्नों पर चलता हूँ। आप पद्यांश अच्छे से पढ़िएगा। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, उचित शीर्षक बनाना है, बताना आपको। तो इसका उचित शीर्षक होगा राम काव्य। मैंने ये गद्यांश पढ़ चुका हूँ, इसलिए आपको आंसर बता पा रहा हूँ। सेकंड आपका 2 नंबर, इसका राम निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि नहीं हुई है, वो है रामचरितमानस। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है। कौन सा काव्य जो कि आपको रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है, ये राम प्रकाश, ये क्या है, रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है। फिर आता है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, रामचंद्रिका काव्य में के कवि कौन है। रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन। आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो पर नए, चैनल पर नए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो नॉन सब्सक्राइबर व्यूअर है वो सब्सक्राइब नहीं करता, देख लेता वीडियो। यदि आपको अच्छा लगे तो अच्छे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमारा चैनल ग्रो हो पाता है। अब देखिए, रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है। रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है, केशव। केशव क्या है, रामचंद्रिका काव्य के कवि को है। निम्न में से कौन सा काव्य संवाद के रूप में लिखा गया है। निम्न में से कौन सा काव्य संवाद के, राम नारायण नाटकम, महानाटक, राम नारायण रामायण महानाटक क्या लिखा गया है, एक काव्य संवाद के रूप में लिखा गया है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सा राम भक्ति के कवि नहीं है। राम भक्ति के कवि नहीं है, वो कौन है, सूरदास। नीचे चलता हूँ मैं। फिर आपकी दूसरा आता है, आपको पद्यांश आया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पर ये गद्यांश नहीं है, पद्यांश है। क्या है, पद्यांश। पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि गद्यांश तो पीछे आपने कवर कर लिया। गद्यांश तो होता है जिसमें गद्य के रूप में लिखा होता है, ये क्या है आपका पद्यांश। नीचे चलता हूँ मैं। इसमें मैंने ये पद्यांश अच्छे से पढ़ा है, इसलिए आपको इसके आंसर बता पाऊंगा। अब आपको इसका 7 नंबर क्वेश्चन आता है, राम की माता उन्हें क्या कहती थी। राम की माता उन्हें क्या कहती थी। आंसर क्या होगा इसका, राजीव नयन कहती है। राजीव नयन कहा जाता है उन्हें, राजीव नयन। ये राम की माता उन्हें क्या कहती थी। फिर आता है आपका, इसका राजीव नयन हो गया। फिर आता है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राम की पूजा में कमल का पुष्प कौन चुरा लेता है। वो कौन चुराता है, महाशक्ति चुरा लेती है। महाशक्ति का अर्थ उसके राम के पुष्प, शक्ति पूजा में कमल चुरा लेती है। आपका 9 नंबर क्वेश्चन आता है, राम ने किसे पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की थी। राम ने किसे पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना, वो कौन है, रावण। रावण को पराजित करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका 10 नंबर क्वेश्चन, 2 नील कमल हैं शेष अभी, राम ने किन 2 नील कमलों की बात की है। कौन से 2 नील कमल है जिनकी अभी बात की गई है राम के द्वारा, वो कौन से आपके, नेत्र, नेत्रों के द्वारा बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं आपके, नील कमल में अलंकार कौन सा है। नील कमल में अलंकार कौन सा है, इसमें अलंकार आपको देखना है।
फिर आता है नयन की शब्द में पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नेत्र नयन चक्षु, चक्षुकर नयन नेत्र, दृग लोचन चरण, लोचन चरण नेत्र। इसमें से क्या होगा? नेत्र आँख चक्षु, ये क्या उसका राइट आंसर होगा। अब नीचे चलता हूँ मैं। जिस भाषा को बालक अपनी माँ और परिवार से सीखता है उसे क्या कहते हैं? हम मातृभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मातृभाषा। क्या कहा जाता है उसे? मातृभाषा कहा जाता है। नेक्स्ट चलता हूँ नीचे। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी? देवनागरी लिपि है। कौन सी हिंदी की लिपि? देवनागरी। मेरा घर गंगा पर है वाक्य में शब्द शक्ति किस प्रकार की है? लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी? लक्षणा शब्द शक्ति। किस प्रकार की शब्द शक्ति? लक्षणा। जिस शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध होता है वो उसे क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति। क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है या अभिधा होती है, ये कह सकते हैं आप। मैं निज रोदन में लाग लिए फिरता हूँ, उक्त वाक्य की पंक्ति में अलंकार कौन सा है? कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। कौन सा? विरोधाभास अलंकार। भास वो आ सकता है आपका सही। भगवान भक्तों के भय भुरे विसाए, उक्त वाक्य में पंक्ति में भय वर्ण की आवर्ती होती है। आवर्ती हो रही है बराबर। यहाँ पर भी भय है, यहाँ पर भी भय, यहाँ पर भी भय, यहाँ पर भी भय, तो भय की क्या हो रही है? आवर्ती हो रही है। आपको पता है जिसमें आवर्ती होती है उसे कौन सा अलंकार होता है? ये आप अच्छे से, कौन सा होता है? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार में पाया जाता है। नेक्स्ट चलता हूँ मैं नीचे। अब नीचे निम्न परिभाषित शब्दों के अर्थ लिखने आपको हिंदी में। एप्लीकेशन का और इस एक्सक्यूज का इनका क्या है? आपको हिंदी मीनिंग लिखना है, ठीक है। संक्षेप शब्द की परिभाषित कीजिए, परिभाषित शब्द लिखिए या परिभाषित शब्द लिखना आपको। मेंढक क्या है? मेंढक मंडली का दूसरा क्या नाम होता है? फीचर लेखन क्या है? किसान दा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? यशोधर बाबू के मन में बसी थी। कौन सी बात यशोधर बाबू के किस किस तंजिया व्यंग्यात्मक कहते हैं? पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा? जूझ कहानी के आधार पर लिखिए। जूझ पर पाठ आनंद यादव के किस प्रकार के उपन्यास का अंश है? नेक्स्ट नीचे चलता हूँ मैं आपके नीचे इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। जारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ और कब और कहाँ हुआ था? कुमार नारायण किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकले हैं? जूझ कहानी के आधार पर लिखिए। जूझ ये आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट नीचे चलता हूँ मैं। आपका खंड ब आ चुका है। कौन सा खंड आ गया आपका? ब खंड आ गया। प्रिंट माध्यम किन्हीं दो कमियों के लिखिए। प्रिंट माध्यम की किन्हीं दो कमियों के नाम लिखिए। हिंदी में नेट पत्रिका पर टिप्पणी लिखिए। खेलों की ओर बढ़ना रुझान विषय पर एक संक्षिप्त आलेख तैयार कीजिए। 2 नंबर के क्वेश्चन है ये। कितने? 2 नंबर के क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके पास। फिर है कैमरे में बंद अपिहिज कविता में मूल संदेश लिखिए। कवि एक खेल और बच्चों के बहाने एक पंक्ति में हास्य स्पष्ट कीजिए। अब देखिए आपके लिए एक मैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। हास्य स्पष्ट, आज आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, अपने बोर्ड एग्जाम से 1 दिन पहले देख रहे हो, चाहे बोर्ड एग्जाम से 4 दिन पहले देख रहे हो, तो आप एक काम कीजिएगा। हास्य स्पष्ट करने वाले प्रश्न जैसे कि आपके बुक में पीछे दिए हो उनको अच्छे से पढ़िएगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप इससे पहले मेरे ज्योग्राफी के, इंग्लिश के, हिस्ट्री का आपका एग्जाम नहीं हुआ, ज्योग्राफी के, इंग्लिश के, अकाउंट के या अन्य 10th क्लास बोर्ड के पेपर्स को देख सकते हैं जो मैंने मॉडल पेपर बताए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले, उनमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो आप इसमें विश्वास करके इस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। नीचे चलता हूँ मैं। ये भगत जी का बाजार का जादू नहीं चला क्यों? इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं सभी को पढ़ाना नहीं पाऊंगा, आपको अच्छे से आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैं सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब देख लीजिए, मैं जूम आउट थोड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा।
ये देखिए खंड 6 में क्या लिखा हुआ आपके, खंड 6 है आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के 250 शब्दों में कितने 250 वर्ड्स में इनके आंसर कंप्लीट करने हैं आपको। मूल दंड सहित फिर पुरस्कार मानकर हरण करना चाहिए। हर्षित स्वीकार है, सहर्ष स्वीकार है, क्या सहर्ष स्वीकार है। कविता के आधार पर उक्त कथन की समीक्षा करनी है आपको अच्छे से। इस प्रकार से आप ये अथवा में क्वेश्चन आ चुका है, 3 नंबर के क्वेश्चन है, ये 14वां क्वेश्चन है, इसके अथवा में क्वेश्चन आ चुके हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनके बड़े बड़े क्वेश्चन हैं ये। अब देखिए ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगता है हमेशा ही, मैं जब पेपर देता हूँ बोर्ड एग्जाम का तो मुझे ये अच्छा लगता है सबसे। क्या आपको पास जब कभी किसी का परिचय लिखना आता है, क्या लिखना आता है, परिचय। ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। परिचय लिखना आता है आपका किसी का भी। यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह का कवि ले परिचय लिखना है आपको। महादेवी वर्मा का कवि परिचय लिखना है। तो आप इसमें 3 से 4 पहले उनका सामान्य परिचय लिखिए। मैं पॉइंट बता देता हूँ, पहले उनका सामान्य परिचय लिखिए, फिर उनका साहित्यिक परिचय लिखिए आपकी इच्छा। सेकंड में आप उनकी पहले सामान्य परिचय लिखिए, क्या सामान्य परिचय लिखिए, फिर उनकी कृतियाँ लिखिए, क्या कृतियाँ लिखिए। थर्ड पॉइंट में आप उनके क्या लिखना है आपको, उनका साहित्यिक परिचय लिखना है। इस प्रकार से। और चौथा पॉइंट आप बना सके तो उनके पुरस्कार जरूर लिखिएगा जो इन्हें अवार्ड्स मिले हुए हैं। ये 4 पॉइंट्स में यदि आप इस टॉपिक को कवर करते हैं तो आपको यदि ये 4 नंबर का क्वेश्चन आए या ये 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपके लिए क्वेश्चन एकदम ईजी होगा। एग्जामिनर आपको कितने 3 में से 3 पूरे देगा। तो मेरे ये बात हमेशा मान के चलिएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन सप्रसंग व्याख्या वाला, वही बात है। सप्रसंग व्याख्या में पहला आपका प्रसंग से पहले आप कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं आपका जो या टीचर ने बताया हो। सेकंड आप उसका व्याख्या कर सकते हैं। थर्ड उनका क्या लिख सकते हैं, उसका विशेष लिख सकते हैं, या उससे पहले आप संदर्भ लिख सकते हैं उसका प्रसंग से पहले। इस प्रकार से इन वाक्यों को आप कंप्लीट कीजिएगा। देख लिए ये डिवाइड किस प्रकार से हुआ है, 2 से 4 में। ये 2 है ऊपर, फिर प्लस में 4 है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को डिवाइड किया गया है। समझ पा रहे होंगे आप अच्छे से। फिर पद्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। आप अच्छे से इन प्रश्नों पद्यांश को पढ़िए और इनकी प्रसंग व्याख्या कीजिए। इनमें भी आप वही पॉइंट्स लगवा सकते हैं। अब अपने विद्यालय में आवश्यक परीक्षा सामग्री हेतु निविदा तैयार कीजिए। निविदा तैयार करनी है आपको। निविदा अपने टीचर ने लिखाई होगी, नहीं लिखाई तो आपके जो इधर लिखी हुई है नीचे तिथि विक्षिप्ति तैयार कीजिए। क्या विक्षिप्ति तैयार कीजिए। ये आपको तैयार कर लेनी है। दोनों में से आपको एक टीचर ने जरूर लिखाई होनी है, वो उन दोनों में से एक चीज़ आपको लिखनी जरूर है। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, क्या था आपका 20वां क्वेश्चन, निम्न विषयों पर निबंध लिखिए। क्या लिखना है आपको, निबंध लिखना है। निबंध किस प्रकार से, ये 4 विषय दिए हुए हैं आपको, इन पर एक निबंध अच्छे से आपको प्रिंटर लिखना है। अब देखिए मैं आपको ये हमेशा बता देता हूँ, वैश्विक महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षण। अब देखिए एक तो आपका ये हो गया, एक आपकी कोरोना महामारी होगी, ऑनलाइन का बढ़ता जोर और ऑनलाइन शिक्षा का प्रकोप या ऑनलाइन शिक्षा के लाभ और हानियाँ। इस प्रकार से ये 4 पॉइंट्स में आपके 4 पॉइंट्स आ सकते हैं। इनको आप मेरी वॉइस को अच्छे से ध्यान से समझिए। कोरोना महामारी, ऑनलाइन का बढ़ता दौर, ऑनलाइन शिक्षण का बढ़ता दौर, ऑनलाइन शिक्षण की लाभ और हानियाँ। इस प्रकार से 4 प्रश्न आपके पास आ सकते हैं और अदर ये आते ही हैं आपके हमेशा ही। तो इस प्रकार से आपका ये मॉडल पेपर खत्म होता है। बोर्ड एग्जाम के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए और हमारी आपके लिए यही दुआ है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपको अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो की आपको अच्छे से नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारा साथ कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट में अपना सुझाव रख सकते हैं। इसमें से आपको 80% स्कोर कवर हो जाएगा। तो आप ज़रूर आके हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के द्वारा भी लाइक करवाइएगा और आगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आप हमारी सहायता जरूर लीजिएगा। धन्यवाद।